Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Kavita Chauhan from Prerna Coaching Academy, and today I am going to start with another English chapter, Should Wizard Hit Mommy, for class 12 English. But before that, if you are new to my channel, then do subscribe to my channel and press the bell icon so that you keep getting notifications about my new videos regularly. Let's start with today's class. I will discuss with you the summary of this chapter, theme of this chapter, and the questions related to this chapter. The main characters in this story are Jack, Joe, Claire, Bobby, Roger, Roger's mommy, Wise Owl, and Wizard. And this story revolves around the conflicting issues or conflicting opinions of a child and a parent on the future of a child. Now what happens? All parents generally desire that their children grow up as per their expectations. लेकिन जब बच्चे बड़ा होना शुरू करते हैं तो वो बच्चे अपनी ओपिनियन भी रखते हैं और वो ये चाहते हैं कि जो डिसीजन है उन डिसीजंस में उन बच्चों की ओपिनियन को भी कंसिडर किया जाए. सो जो मेन थीम है चैप्टर का वो यही है कि वेदर द डिसीजंस टेकन बाय पेरेंट्स फॉर द चाइल्ड्स फ्यूचर आर ऑलवेज करेक्ट एंड राइट और देयर कैन बी एनी अदर ऑप्शन टू दैट. लेट्स स्टार्ट. ये जो स्टोरी है इस स्टोरी में एक ट्रेडिशन को हाईलाइट किया गया है. जैक इज द फादर ऑफ टू चिल्ड्रन. वन इज जो, जिनका पूरा नाम जॉन है, जिनको लेकिन जो बोला गया है स्टोरी में उनको मेंशन किया गया है, एंड बॉबी. जो इज नाउ 4 years old and Bobby is 2 years old. This storytelling tradition started when Joe was 2 years old. तो क्या होता था कि जो को दोपहर में सुलाने के लिए या सैटरडे इवनिंग्स को सुलाने के लिए उसके फादर ये स्टोरी सुनाते थे. सब बच्चों को स्टोरी सुनना अच्छा लगता है, जो को भी स्टोरी सुनना बहुत पसंद था. जैक की जो स्टोरी होती थी वो हमेशा एक मेन कैरेक्टर के चारों तरफ घूमती थी और उसका नाम हमेशा होता था रॉजर. लेकिन जो एनिमल होता था, जो मेन रॉजर जो होता था, रॉजर नाम यूज किया जाता था, लेकिन इट कुड बी अ फिश, इट कुड बी ए स्क्विरल. तो कभी ये रॉजर फिश के बारे में होता था तो कभी ये रॉजर स्क्विरल के बारे में होती थी. और हमेशा स्टोरी का जो मेन थीम होता था वो हमेशा ये होता था कि रॉजर एक एनिमल होता था या क्रीचर होता था, एक छोटा सा क्रीचर होता था और उसको कोई प्रॉब्लम होती थी. उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वो आउल के पास जाता था, आउल उसे भेजता था विजर्ड के पास और फिर उसकी प्रॉब्लम खत्म हो जाती थी. सो जो इस चैप्टर में आप जिस दिन के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है, सो उस दिन भी जैक ने स्टोरी सुनाना शुरू किया जो को, एंड सिमिलरली सेम पैटर्न पे उनकी स्टोरी शुरू हुई. अभी वो सोच ही रहे थे कि इस बार वो रॉजर को मतलब किस एनिमल का कैरेक्टराइजेशन यहाँ पे करेंगे, तो एकदम से जो ने ही बोल दिया दैट इट शुड बी रॉजर स्कंक. अब जैक को लगा कि शायद वो स्कूल जैसे जाती है तो उसकी जो नर्सरी क्लासेस है वहां पे शायद स्कंक के बारे में कुछ मेंशन किया गया होगा. सो दैट इज व्हाई शी इज इंटरेस्टेड टू हियर अबाउट Roger skunk. Now skunk is a small creature. Now in this story this is being said that Roger skunk, he had a problem. He smelled very bad. So when he smelled very bad and whenever he used to come out of his house there was no animals would play with him. तो कोई भी जानवर जो थे वो उसके साथ खेलते नहीं थे और इससे रॉजर स्कंक को बहुत बुरा लगता था. इतना बुरा लगता था कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे. और ये जो चीज थी इसको जब जैक ये बातें बता रहे थे जो को, तो ऐसा जो का जो रिएक्शन था उससे पता चल रहा था कि जो को भी बहुत दुख हो रहा था ये सुन के कि रॉजर स्कंक का कोई भी फ्रेंड नहीं था और सब उसका मजाक बनाते थे. सो क्या हुआ कि सेम जैसे जैक की स्टोरी में हमेशा होता था कि रॉजर स्कंक हैड दिस प्रॉब्लम, ही स्मेल्ड वेरी बैड. सो he went to the old owl who was considered to be a wise old owl. ओल्ड आउल से जब उन्होंने डिस्कस किया सो ही डायरेक्टेड हिम टू गो थ्रू द वुड्स टू द विजर्ड्स हाउस. जो वहां पे एक छोटी सी पहाड़ी पे घर था विजर्ड का, तो उन्होंने उसे वहां भेजा. रॉजर स्कंक वेंट टू द विजर्ड एंड ही डिस्कस्ड हिज प्रॉब्लम्स विद द विजर्ड दैट ही स्मेल्ड सो बैड एंड देयर वाज नो वन रेडी टू प्ले विद हिम. सो द जो विजर्ड था उसका वो सेम पैटर्न होता था. हर स्टोरी में जैक यही बताते थे
कि he used his magic wand and he did some chanting, and after that there was a magic spell he created. and रॉजर स्कंक से उन्होंने लेकिन यहाँ पे ये भी पूछा था कि वो कैसी स्मेल चाहता है, तो रॉजर स्कंक ने बोला था कि उसको रोजेस की स्मेल चाहिए। तो उसके बाद ये सारी एक्टिविटीज की विजर्ड ने, और जैसे ये मैजिक स्पेल हुआ उसके बाद रॉजर स्कंक स्टार्टेड स्मेलिंग लाइक roses. When all this happened, then the wizard asked for money. Now he wanted Roger Skunk to pay 7 pennies. लेकिन उसके पास पूरी pennies थी नहीं. He had only 4 pennies. So now the wizard only directed him to go to the well, which was also considered to be a magic well. और उसने कहा कि वो वहां जाए और उसको वहां पे extra pennies मिल जाएंगी. So Roger Skunk went to the well. He got those extra pennies. He came back and he gave these pennies to the wizard. और स्टोरी यहाँ पे खत्म हो जानी चाहिए थी एज पर जैक, क्योंकि हमेशा क्या होता था जब वो स्टोरी सुनाते थे तो स्टोरी यहाँ जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी तो खत्म हो जाती थी। लेकिन टुडे ही रियलाइज दैट जो वाज not ready to end the story here, and she was more inquisitive and she wanted to add on some more addition to the story. तो जैक को ये बात भी थोड़ी अच्छी नहीं लगी, बट फिर उन्हें ये भी अच्छा लगा कि चलो जो थी वो बहुत इंक्विजिटिव हो रही थी और स्टोरी में इंटरेस्ट ले रही थी। सो ही कंटिन्यूड विद द स्टोरी। अब उन्होंने स्टोरी को और आगे बढ़ाया। रॉजर स्कंक बहुत खुश हो गया, उसको रोजेस की स्मेल मिल गई और वो बाहर गया, और जब वो बाहर आया तो उसमें सारे जो जानवर थे आसपास उसके साथ खेलते रहे, पूरा शाम वो खेलता रहा और उसके बाद वो अपने घर चला गया। When he reached home, so उसकी मदर ने उससे पूछा कि ये कैसी स्मेल है तुम्हारे अंदर, तुम्हारी ये स्मेल तो नहीं है, where is your original smell? तो उसने अपनी मदर को बताया that since no animals would play with him, so he went to the wizard and all this is being done by the wizard. अब ये बात उसकी मम्मी को अच्छी नहीं लगी, because she said she wanted his old Roger Skunk to be back, और वो चाहती थी कि जो उसकी ओरिजिनल स्मेल है वही उसमें रहे हमेशा। तो उसकी मम्मी ने उसको पकड़ा and she went straight away to the wizard. When she went to the wizard, she told him to change Roger Skunk's smell to with the old smell. और उन्होंने उसको हिट किया अपनी अम्ब्रेला से और उसको बोला कि वो उसकी स्मेल को चेंज कर दे। सो रॉजर जो विजर्ड था उसने रॉजर स्कंक की स्मेल को फिर से चेंज कर दिया और उसको पुराने जैसा बना दिया, जो स्मेल उसको एक्चुअली पसंद नहीं थी। Now here, when Jack wanted to end the story, now Jo was not satisfied and convinced with the ending of the story, and she wanted her father to change the ending. She said no. Because उसको ये बात अच्छी नहीं लग रही थी कि जो रॉजर स्कंक था उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे और उसके साथ कोई खेलता नहीं था, सब उसके मजाक बनाते थे। तो जो यहाँ पे चाहती थी कि ये जो स्टोरी है दैट शुड एंड ऑन अ हैप्पी नोट और रॉजर स्कंक खुश रहे, मतलब उसको फिर से वही स्मेल मिल जाए ताकि उसके फ्रेंड्स बन जाए जो उसके साथ खेलें। तो इस तरीके से स्टोरी में यहाँ पे दिखाया गया है कि जैसे जब जैक ने बचपन में स्टोरी सुनाना शुरू किया था जो को, उस वक्त वो 2 साल की थी। तो शुरू में क्या होता था कि वो जब भी उसे स्टोरी सुनाते थे तो आराम से वो सो जाता। जो भाई था बॉबी वो आसानी से सो जाता था, लेकिन जो थी वो क्वेश्चंस पुट अप करती रहती थी, बीच बीच में इंटरप्ट करती रहती थी, और जब तक उनको अपनी क्वेरीज का जवाब नहीं मिल जाता था तब तक वो कन्विंस नहीं होती थी। So today also, when Jack wanted to end the story with this note that whatever Roger Skunk's mother had done for him was right for him, but Jo was not convinced with this ending and she wanted him to change the ending. She wanted the story to end on a happy note. She wanted Roger Skunk to have the smell of roses, क्योंकि उस smell के साथ he could play with other animals and he could have friends. So ये जो यहाँ पे चाहती थी, she kept on insisting and she kept on telling her father that he should change the ending of the story, and she also said that next day he should when tell her the story, then the wizard should hit back mommy and not mommy should not hit back the wizard. तो ऐसे वो बोलती रही और ये उसको बोल के जैक जो थे वो नीचे आ गए, नीचे जहाँ पे उनकी वाइफ थी क्लेयर जो काम कर रही थी, और वो उनके वहां जाके बैठे तो उन्होंने पूछा कि आज स्टोरी कुछ लंबी चल गई थी। तो उन्होंने कहा हाँ, और ऊपर उनको जैक जो की जो थोड़ी हिलने डुलने की आवाजें थी वो आ रही थी, और व्हेन ही हर्ड दोज स्टेप्स coming towards downstairs, so he even restricted her there and he told her that if she is not going to sleep now then he is going to scold her for that,
एंड इस तरीके से स्टोरी यहाँ पे खत्म हो जाती है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन कैन बी अबाउट जैक, दैट हु वाज जैक। So Jack is the father of a 4-year-old girl Joe and Bobby and he is a talented storyteller. उसके जो फादर थे वो हमेशा उसको स्टोरी सुनाते थे। एंड जब हम जोआन के बारे में बात करते हैं, सो अगेन देयर कैन बी अ क्वेश्चन, हु इज जो एंड व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड शी वाज। सो जोआन, दैट इज जो। जो इज द शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ जोआन। शी इज 4-year-old now. For last 2 years now, her father has been telling her bedtime stories and she is very inquisitive. Next question can be about Roger. Who was Roger or who was Roger Skunk? So when we talk about Roger, he is a small creature and he always had a problem. He would go to the wise owl with his problem, who would then told him to go to wizard. The wizard would perform a magic spell. He always demanded more money than Roger had. The wizard would direct Roger to the place where he would find extra money. So ये हमेशा होता था जो भी स्टोरी जैक सुनाता था जो को। Next question is, what was this custom talked about in the story? And this custom is that Jack would tell his 4-year-old daughter a story out of his head in the evenings and for Saturday naps. और क्योंकि ये अब हमेशा होता आ रहा था पिछले 2 सालों से, तो ये एक तरीके का ट्रेडिशन बन गया था फैमिली में स्टोरी टेलिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट वर द 2 फैक्टर्स और द फोर्सेस which acted on Jack while he told Joe a story about the little skunk. जब वो लिटिल स्कंक के बारे में से स्टोरी सुना रहे थे, तो क्या 2 बातें थी या 2 चीजें थी जो उनके दिमाग में चल रही थी। फर्स्ट थिंग वाज Jack was happy that he was telling Joe something true, something she enjoyed listening to, so he had no wish to hurry on. तो मतलब वो, क्योंकि देखो क्या था कि उनकी जो वाइफ थी वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे काम कर रही थी, कुछ पेंट वर्क कर रही थी और बीच बीच में उनको आवाज भी आती थी चेयर के हिलने डुलने की। तो यहाँ पे वो ये भी चाहते थे कि वो इस स्टोरी को कंटिन्यू करें, क्योंकि वो जो स्टोरी सुना रहे थे वो उसमें बहुत इंटरेस्ट ले रही थी जो, और वो एंजॉय कर रही थी। सो ही हैड नो विश टू हरी ऑन। लेकिन ऑन द अदर हैंड ही हर्ड अ चेयर स्क्रैपिंग, सो ही रियलाइज्ड दैट ही मस्ट हेल्प हिज प्रेग्नेंट वाइफ क्लेयर टू पेंट द वुडवर्क डाउनस्टेयर्स। और तो दूसरी बात उनके दिमाग में ये भी आई थी कि उनको नीचे जाके अपनी वाइफ को हेल्प करनी चाहिए जो प्रेग्नेंट थी और जो नीचे काम करने में लगी हुई थी। नाउ द क्वेश्चन इज अनदर क्वेश्चन, दैट इज कि ये जो कस्टम था स्टोरी टेलिंग का, अब ये एक थकान वाला एहसास होने लगा था जैक को जब वो ये स्टोरी सुनाते थे। ऐसा क्यों था? वो इसलिए ऐसा फील करने लगे थे क्योंकि जब उन्होंने स्टोरी सुनाना शुरू किया था शुरू में, तो जो थी वो 2 years की थी और वो आसानी से सो जाती थी, लेकिन अब वो आसानी से सोती नहीं थी। So Joe was now growing up. She never fell asleep in naps anymore. Her brother Bobby would easily fall off sleep. तो अब वो सोती नहीं थी और वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछती रहती थी। इसीलिए ये जो अब ट्रेडिशन था या ये जो स्टोरी टेलिंग एक्टिविटी थी वो जैक के लिए एक बहुत ही फटीक पैदा कर देती थी। नेक्स्ट इज, हाउ डिड विजर्ड हेल्प रॉजर स्कंक? उसने उसे कैसे हेल्प की थी? So the wizard asked Roger Skunk what he wanted to smell like. उसने पूछा उससे कि उसे कैसी स्मेल चाहिए। Roger said he wanted to smell like roses. The wizard took his magic wand and chanted a spell, and his whole house was full of the smell of roses. Roger also now smelled of roses. तो इस तरीके से उन्होंने उसकी हेल्प की। Next is what did Joe think about the ending of the story? और you can say कि वो क्या चाहती थी कि स्टोरी कैसे एंड हो। Joe thought that he was better off with the new smell. उसको लगता था कि वो नई स्मेल जो उसे मिली थी रोजेस की, उसके साथ वो ज्यादा ठीक था। Because with the new smell, he was able to find many friends and could play with them happily. For her, Roger Skunk's story should have ended on a happy note with his pleasant smell. So this is one question. Now few more questions, like long questions. So the first question is, what is the moral issue that the story raises? And the moral issue that story raises here is that should parents always decide what the children should do or let the children do what they like to do? कि क्या पेरेंट्स हमेशा ये डिसाइड करें कि बच्चों को क्या करना चाहिए या पेरेंट्स उन्हें फ्री छोड़ दें? तो ये एक मॉरल इशू इस स्टोरी में रेज किया गया है।
and there is an evident contrast between an adult's perspective on life and the worldview of a child or little child. इस स्टोरी में हमने देखा कि जैक ने जैसे स्टोरी को एंड किया, उसमें जो एक एटीट्यूड था वो थोड़ा सा टिपिकल पेरेंटल एटीट्यूड था, लेकिन बच्ची जो थी उसने सोचा कैसे, जैसे रॉजर स्कंक सोचता था कि उसके पास फ्रेंड्स नहीं थे, वो खेल नहीं पा रहा था, तो उसको कितना बुरा लग रहा था, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बच्ची ने सोचा. सो एक कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है पेरेंट और बच्चे के बीच में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, how does Joe want the story to end and why? That I have already discussed, that Jack ends the story in a way that seems very unusual to Joe. उसको सही नहीं लगा वो, and she couldn't digest the statement that the little skunk's mother hit the wizard, right? She wanted now the wizard to hit back mommy. So she wanted the story to end on this note, that the Roger skunk was back with his smell of roses and the wizard he should have hit the mommy. Next is, why does Jack insist that it was the wizard that was hit and not the mother? लेकिन जैक ने क्या बोला कि नहीं, विजर्ड को ही मतलब मदर ने जो विजर्ड को हिट किया था वही ठीक था, और विजर्ड मदर को हिट ना करे ऐसा जैक मानते थे. ऐसा वो क्यों मानते थे? सो बेसिकली जैक हैड द टिपिकल पेरेंटल एटीट्यूड एंड ही इज ऑफ द ओपिनियन that the parents know what is best for their children. So he defends this attitude, and he defends the attitude of Roger Skunk's mother. And she does not approve of that unwanted smell, जो unnatural smell उसको roses की मिल गई थी, वो natural नहीं थी, उसकी जो बचपन वाली smell थी वो नहीं थी, वो तो वो उसकी mother को नहीं चाहिए थी. So she calls the sweet smell of the roses as awful. तो जैक ने भी उसकी मदर की जो ओपिनियन थी उसी को यहाँ पे सही समझा था. So this is how you can say that there was a conflicting issue or conflicting opinions highlighted here in this chapter between Jack and his daughter Jo. So I hope you enjoyed the class.